नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में आज से कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान के अंतर्गत एहतियाती डोज लगाने की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच करवाएगा उच्च स्तरीय समिति से। और हरियाणा के राज्यपाल के अनुसार खेलों के प्रति बच्चों के रुझान को बढ़ाने के मद्देनजर राज्य में चलाई जा रही हैं खेल नर्सरियां तथा गांवों में युवा क्लबों का किया जा रहा है गठन। अब समाचार विस्तार से। देश में आज से स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले गंभीर रोग वाले लोगों को कोविड से बचाव की एहतियाती डोज लगनी शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार स्वास्थ्य कर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा कोविड रोधी बूस्टर डोज दी जा रही है। कोविड टीकाकरण के अंतर्गत दोनों डोज लगा चुके स्वास्थ्य कर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग दूसरे टीके के 9 महीने पूरे होने पर कोविड से बचाव की एहतियाती डोज लगा सकेंगे तथा पहले लगाई हुई वैक्सीन की ही एहतियाती डोज लगेगी। इसके अतिरिक्त देश में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बढ़ते कोविड के मामलों के कारण गर्भवती महिलाओं तथा दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रह रहे सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संक्रमित क्षेत्र के गैर अधिसूचित होने तक कार्यालय आने से छूट रहेगी। देश में कोविड टीकाकरण अभियान पूरी गति से जारी है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत चंडीगढ़ में भी वैक्सीनेशन का कार्य पूरी गति से जारी है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण भी सुचारू रूप से चल रहा है। चंडीगढ़ में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल तक 10,36,047 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तथा 8,06,020 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण करवाने वालों ने डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण ही सुरक्षा कवच है, इसलिए सभी को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। मैं सेक्टर 16 के हॉस्पिटल में आया हूँ और आज मैंने अपनी पहली डोज लगवाई है वैक्सीन की, ताकि ये जो थर्ड वेव आई है इससे हम सब बच्चों का बचाव हो, तो इसलिए आज मैंने ये वैक्सीन लगवाई है। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ में कल 666 कोरोना के नए मामले मिलने की पुष्टि हुई है। वो शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 2,364 हो गई है। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 151 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने जांच पैनल गठित करने का फैसला किया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने ये आदेश पारित किया। जांच पैनल की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज करेंगे। जांच पैनल में डीजी चंडीगढ़ तथा रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट भी होंगे। एनआईए तथा पंजाब पुलिस के अधिकारी भी जांच पैनल में रहेंगे। इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट विस्तृत आदेश पारित करेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री पिछले सप्ताह पंजाब के फिरोजपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए सड़क मार्ग से वहां जा रहे थे, लेकिन एक फ्लाईओवर के पास प्रदर्शनकारियों द्वारा रास्ता अवरुद्ध किए जाने के मद्देनजर प्रधानमंत्री के काफिले को 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ा, जिसके बाद वे अपना दौरा रद्द करते हुए वापस बठिंडा एयरपोर्ट पहुंच गए। आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विदेशों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष 10 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है तथा वर्ष 2006 में इसी दिन पहली बार नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों में हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस उत्साह से मनाया जाता है। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्वीट में विदेशों में हिंदी के प्रयोग तथा प्रचार प्रसार में योगदान देने वालों की सराहना की है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व हिंदी दिवस भी उत्साह से मनाया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी विश्व हिंदी दिवस की शुभकामना के अपने संदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न वैश्विक मंचों पर हिंदी में सशक्त तथा प्रभावशाली भाषणों के जरिए सभी हिंदी प्रेमियों को न केवल गर्व का एहसास करवाया, बल्कि हिंदी को एक नई पहचान दिलाई है। चंडीगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि
मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के नेतृत्व में चंडीगढ़ के प्रशासक तथा पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने चंडीगढ़ की नवनियुक्त मेयर सरबजीत कौर, सीनियर डिप्टी मेयर दलीप शर्मा, डिप्टी मेयर अनूप गुप्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन तथा पूर्व पार्षद जगतार सिंह जग्गा भी शामिल थे। अरुण सूद ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का परिचय प्रशासक से करवाया तथा प्रशासक की ओर से उन्हें अपना अपना पदभार संभालने पर बधाई दी। प्रतिनिधि मंडल ने इस अवसर पर शहर की कुछ समस्याओं के बारे में प्रशासक को एक ज्ञापन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि शहर में गार्बेज प्लांट तथा कूड़े के ढेर की समस्या सबसे बड़ी है, जिसके कारण चंडीगढ़ स्वच्छता रैंकिंग में पहले स्थान से 66वें स्थान पर आ गया है, जिसके लिए इस मुद्दे का निवारण अति आवश्यक है। उन्होंने प्रशासक से स्वयं निरीक्षण की मांग भी की, जिसे मानते हुए प्रशासक ने कहा कि वे शीघ्र ही अधिकारियों के साथ गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट तथा कूड़े के ढेर का निरीक्षण करेंगे ताकि शहर को इस समस्या से निजात दिलाई जा सके। चंडीगढ़ नगर निगम के नवनियुक्त मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर तथा भाजपा में शामिल हुई कांग्रेस के बबला दंपत्ति ने चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद के नेतृत्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की। मनोहर लाल ने उन्हें बधाई देते हुए आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी तथा भाजपा की नीतियों पर विश्वास रखते हुए उन्हें नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि वे जनता का विश्वास कायम रखते हुए शहर के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाएं तथा पार्टी की विचारधारा के अनुरूप कार्य करते हुए शहरवासियों की सेवा करें। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि राज्य में बच्चों का खेलों के प्रति और अधिक रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से 297 खेल नर्सरियां चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में खेलों का वातावरण तैयार करने के लिए प्रत्येक गांव में 2-2 युवा क्लबों का गठन करने का फैसला भी लिया गया है। वह अब तक 5000 गांवों में युवा क्लबों का गठन कर दिया गया है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अश्वनी गुप्ता ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट के समापन पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने ये जानकारी दी। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा एवं स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राज्यपाल ने इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि कोविड-19 के कारण अधिकतर नर्सरी ऑनलाइन चलाई गई ताकि बच्चों को खेलों से जोड़कर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश की जनसंख्या का मात्र 2% होते हुए भी खेलों का हब बना है और भारत का नाम रोशन किया है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि उन्हें आशा है कि इस टूर्नामेंट से अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा तथा देश का नाम रोशन करेंगे। हरियाणा में चालू रबी मौसम के दौरान लगभग 19 लाख एकड़ भूमि में सरसों तथा 57 लाख एकड़ में गेहूं की बिजाई हुई है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजाई के समय आवश्यकता अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता के साथ रबी की मुख्य फसलों की बिजाई हो चुकी है। वर्तमान रबी मौसम के दौरान इस वर्ष 6 जनवरी तक 7,85,000 मीट्रिक टन यूरिया उर्वरक की बिक्री हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक यूरिया उर्वरक की बिक्री 7.76 लाख मीट्रिक टन हुई थी। उन्होंने बताया कि जनवरी माह के लिए भारत सरकार ने 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद्य राज्यों को आवंटित किया है, जिसमें से 6 जनवरी तक 52,000 मीट्रिक टन प्राप्त हो चुका है तथा शेष 1.50 लाख मीट्रिक टन के लिए भारत सरकार ने इस माह के अंत तक आपूर्ति का आश्वासन दिया है। और अब खबरें फटाफट। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग आज से 16 जनवरी तक मना रहा है पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।